बटग्राम में चेयरलिफ्ट वाक़े से मुताल्लिक पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरलिफ्ट में 7 तालिबे इल्म और एक मकामी शख्स स्कूल जाने के लिए सवार हुए। सुबह 7:45 के करीब चेयरलिफ्ट की एक केबल टूटने से चेयरलिफ्ट फजा में मुअल्लक हो गई। आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर यहां पर पहुंचे, जबकि पाक फजाइया का हेलीकॉप्टर तकरीबन 2 बजे रेस्क्यू के लिए यहां पर पहुंचा। ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक अपडेट्स हासिल कर लेंगे। काशिफ, बताइएगा, एक इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और क्या कुछ सामने आया है इस इब्तिदाई रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, बटग्राम में जो चेयर लिफ्ट वाकया है उससे मुतालिक पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है और ये रिपोर्ट जो है ये पुलिस हुक्काम को पेश कर दी गई है और इसमें बताया गया है कि चेयर लिफ्ट में 6 तालिबे इल्म है, उनके एक उस्ताद हैं और इसी तरह एक और मकामी शख्स वो बेटंगी गांव जाने के लिए सवार हुए थे, जबकि तालिबे इल्म जो हैं और उस्ताद वो हाई स्कूल बेटंगी जाने के लिए इस चेयर लिफ्ट पर इस स्टोरी में सवार हुए थे। और सुबह 7:45 बजे के करीब चेयर लिफ्ट का एक केबल टूट गया। केबल टूटने से चेयर लिफ्ट बीच रास्ते में फजा में मुअल्लक हो गई। चेयर लिफ्ट जमीन से तकरीबन 6000 फुट की बुलंदी पर इस वक्त भी मुअल्लक है। ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि चेयर लिफ्ट में जो अफराद सवार है उनमें एक गुलफराज नाम है, शेर नवाज है, नियाज मोहम्मद है, अताउल्लाह है, रिजवानुल्लाह है, उसामा है, इरफान है और इब्रार नाम बताए जा रहे हैं। इसी तरह इस वाक़े की इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बटग्राम ने कमिश्नर हजारा डिवीजन से राबता किया और डिप्टी कमिश्नर बटग्राम ने कमिश्नर हजारा से हेलीकॉप्टर के इंतजाम के लिए दरखास्त की। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादी कागान में मुकीम SSG टीम से भी राबता किया गया था और आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 12:15 बजे जाए वकुआ पर पहुंच गए थे। तकरीबन 2 बजे पाक फजाइया का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गया है। ये पुलिस में मजीद इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू की दो टीमें इस वक्त भी जाए वकुआ पर मौजूद है और करीब मौजूद तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बटग्राम को भी वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम तर जो आला हुकाम है जिनमें DIG हजारा रीजन है, इसी तरह कमिश्नर है, इसी तरह GOC SSG की हिदायत पर तमाम तर जो आला हुकाम है वो वहाँ पर मौजूद है। और इससे कबल भी हमने अपने नाजरीन को आगाह किया था कि DIG हजारा रीजन का कहना है कि वहाँ पर करीबी पहाड़ी में एक हेलीपैड कायम कर दिया गया है और उस हेलीपैड पर एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं, तमाम तर अद्वियात वहाँ पर पहुँचा दी गई है, खुराक का सामान भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, डॉक्टरों की एक टीम भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी है और एम्बुलेंसेज भी है। और जैसे ही इन अफराद को रेस्क्यू किया जाएगा तो उन्हें इसी मकाम पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर फौरी तौर पर इनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उन्हें हस्पताल भी मुंतकिल कर दिया जाएगा और इस तमाम तर हालात से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त ज़राए का वहाँ जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि ऑपरेशन दोबारा शुरू है और साथ साथ मुख्तलिफ जो मुतबादिल तरीके हैं उनकी भी तैयारियां जारी है और कोशिश की जा रही है कि आज ही इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। जी अच्छा काशिफ, ये बताएगा कि ये बताया जा रहा था कि स्लिंग ऑपरेशन के साथ साथ सब केबल डाली जाएगी और उसके ऊपर काम भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन का तरीक़ाकार चेंज किया जा रहा है। सुबह से मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर गौर किया गया। स्लिंग ऑपरेशन तो इब्तिदा से ही इस पर अमल करने की तैयारियां थी। इसके अलावा एक रोप लेडर के जरिए भी इन अफराद को रेस्क्यू करने का जो रस्सी की एक सीढ़ी होती है वो डालकर, लेकिन उसमें इन अफराद के इनकी जानों के लिए खतरे का जो खदशा था वो ज्यादा था और अब चूंकि उनकी तवानाई जो है वो भी कम हो गई है, जाहिर है कि वो एक सदमे का भी शिकार है, हादसे का शिकार हो गए हैं। तो रोप लेडर जो
ऑपरेशन है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो स्लिंग ऑपरेशन है, एक रस्सी के जरिए वहां पर एसएसजी के एहलकार पहुंचेंगे और वो एक एक करके इन अफराद को बचाएंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर पर पहुंचाएंगे और फिर इन अफराद को मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी आ गया है कि अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो मुतबादिल के तौर पर एक अलग मुतवाजी चेयर लिफ्ट की तनसीब की राय सामने आ गई है और उसके लिए भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। और मकामी लोगों का ये कहना है कि 2 से लेकर 3 घंटे के दौरानिये में ये मुतवाजी चेयर लिफ्ट जो है ये इसकी तनसीब मुकम्मल हो सकती है। तो ये तमाम तर ऑप्शन ज़ेर गौर है और उन पर साथ साथ काम भी जारी है। तो अब देखना ये है कि कब तक यह ऑपरेशन मुकम्मल किया जाता है। ये भी बताया गया है कि किसी दूसरे ऑप्शन का इंतजार किए बगैर स्लिंग ऑपरेशन पर काम जारी रखा जाएगा और अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर दूसरे ऑप्शन जो है वो मौखर किए जाएंगे, लेकिन तैयारियां तमाम तर जो तरीकेकार है उनकी मुकम्मल है। जी ठीक है। अच्छा नासिर, आप अपडेट दे दीजिएगा, अभी ताज़ा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? बिल्कुल वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह है और जिस तरह अभी काशफुद्दीन साहब ने भी बताया कि वहाँ पर जो है वो दूसरे ऑप्शन जो है उस पर भी काम शुरू है और रस्सी डालने वाली जो बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी उस पर भी काम शुरू है और दीगर जो इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर काम शुरू है वो भी इस वक्त जो है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की जानिब से एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जारी की है और इस वक्त साइड पे एक पहाड़ी है वहाँ पर जो है हेलीपैड बना दिया गया है क्योंकि GOC SSG जो है वो वहाँ आएंगे तो वो उसी हेलीपैड पर लैंड करेंगे और बाकी जो अफसरान हैं वो भी आ रहे हैं तो वो सारे वहीं पर लैंड करेंगे। और इस वक्त जो मेन चीज है, थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था, तो इस वक्त अभी पता चला है कि वहां पर एक अटेम्प्ट दूसरा किया जाएगा अभी थोड़ी देर तक और उसमें पहले ये किया जाएगा कि इनके लिए खाने की कोई चीज इन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो है कोशिश ये की जाएगी कि इनको SSG कमांडोज जो है हेली से उसी तरीके से इनको मतलब रेस्क्यू किया जाए। तो अगर तो वो रेस्क्यू इस दफा भी उनका अटेम्प्ट जो है वो अपने मकसद में उस तरह कामयाब नहीं होते तो दूसरे ऑप्शन पर भी काम शुरू है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी क्योंकि 6 बजने वाले हैं और आधा घंटा मजीद अभी यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, लेकिन ये उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अभी दूसरा अटेम्प्ट जो है वो फौरन भी किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि उसमें ये कामयाब होंगे। जी ठीक है काशिफुद्दीन, आप साथ ही रहिए। नासिर तनोली ने भी हमें ज्वाइन किया है। नासिर, आप ये कहेगा कि इस इलाके में दिन की रोशनी कितने बजे तक बरकरार रहती है एग्जैक्ट, और अंधेरा होने के बाद क्या इंतजामात इस हवाले से किए जा रहे हैं? क्या और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो ज़ेरे गौर लाए जा रहे हैं? इस वक्त यहाँ पर अंधेरे की अगर बात की जाए, आम अगर शहरों में हम बात करें तो 6 बजे 6:30 बल्कि 7 बजे तक इतना अंधेरा नहीं होता, लेकिन ये एरिया जो है पहाड़ों में घिरा हुआ है चारों तरफ से और यहाँ पर जंगल है और इस वक्त ये इसकी जो ये मेन जो जगह है यहाँ पर भी साइड पे बहुत ज्यादा यहाँ पर दरख्त हैं, घने दरख्त हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो रोशनी का वो है वो फौरी तौर पर करीबन 5 बजे 5:30 बजे के बाद अभी भी यहाँ पर हल्का हल्का सा अंधेरा छा गया है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी है और ये 15-20 मिनट के बाद जो है ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और 6:30-7 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर रोशनी की आप मुतबादिल बात कर रही है तो रोशनी की मुतबादिल तो यहाँ पर ये है कि अपनी मदद आपके पास यहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने तो रोशनी के लिए वो किया था, लेकिन अभी जब बात बहुत आला और हमारी जो मतलब वहाँ पर SSG कमांडोज जो हैं वो वहाँ से उन्होंने अपना काम शुरू किया तो यहाँ पर जो अभी हेलीपैड भी बना दिया गया तो इंतजामिया की जानिब से भी ये किया गया है कि सर्च लाइट और दीगर जो रोशनी के बंदोबस्त किया गया है। जो सामने पहाड़ी है जहाँ से वहाँ पर चंद घर भी हैं, वहाँ पर लोग रहते भी हैं, वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है और बटाग्राम की इंतजामिया की जानिब से भी ये किया गया है कि वहाँ पर लाइटिंग जो है वहाँ पर कर रहे हैं और ये सर्च लाइट वहाँ पर लगाई जाएगी, जिससे ये होगा कि यहाँ पर जो ऑपरेशन शुरू है उस ऑपरेशन में ज्यादा हलल पैदा ना हो। लेकिन ये है कि वो जगह बहुत दूर है और पहाड़ी सिलसिला है तो इतनी ज्यादा लाइट फिर भी नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सर्च लाइट मुख्तलिफ एरियाज में 5 से 6 बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी तो उससे बहुत ज्यादा मतलब ये है कि अंधेरा जो बहुत ज्यादा होगा उसको मतलब उसमें कमी वाक़या होगी और इनको जो यहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें ज्यादा हलल नहीं पड़ेगा।